कौन कहता है एक चाय बेचने वाला रोज रॉयल नहीं खरीद सकता है? देखो पहले मैं कहा था और अब कहा हूँ, मेरे जैसे कुछ हटके लोगों का सब कुछ हटके ही होता है। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। अंजलि अरोड़ा, इन्होंने रिसेंटली 4 करोड़ का घर लिया है। 4 करोड़ का आप घर खरीद के लगाते हैं? 4 करोड़ शायद उससे ज्यादा का है। और ये करते क्या है? डॉली चाय वाला, एक अनएजुकेटेड इंसान जो करोड़ों के रोल्स रॉयस और लैम्बोर्गिनी में घूमता है, बिल गेट्स के साथ कोलैब करता है। और ये करते क्या है? चाय बनाते हैं। और आप क्या करते हो? दिन भर पढ़ाई करते हो और ये सोचते हो कि बस एक ढंग का 20 से 25 हज़ार के अंदर नौकरी लग जाए। आप कॉलेज के डिग्री लेने के लिए दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे रोज धक्के खा रहे हो। और ये 10th फेल महंगी गाड़ी में घूम रहे हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, करोड़ों के घर ले रहे हैं। और ये सब चीज सोशल मीडिया पे पोस्ट भी होता है और इनके पोस्ट देख के लोग सोचते हैं कि क्या मस्त लाइफ है इनका, और फिर लोग खुद को ही ब्लेम करने लगते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ाई करके। देखो, असल में आपके और मेरे दिमाग में बचपन से एक बात जहर की तरह घोल दिया गया है। स्कूल टीम में सिलेक्ट हो गया, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। बट रियलिटी कुछ और है। वर्ल्ड के फर्स्ट बिलियनियर जॉन डी रॉकफेलर, जो कि थे हाई स्कूल ड्रॉप आउट। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, हाई स्कूल ड्रॉप आउट। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, कॉलेज ड्रॉप आउट। बिल गेट्स, कॉलेज ड्रॉप आउट। और इंडिया में भी है मुकेश अंबानी और गौतम अदानी, दोनों ही यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट है। और तुम्हें लगता है कि सक्सेसफुल होने के लिए डिग्री ज़रूरी होता है? अगर सच में डिग्री इतना ही ज़रूरी होता तो फिर क्यों ज़्यादातर सक्सेसफुल इंसान कम पढ़े लिखे होते? क्यों? There's no need even to have a college degree at all, or even high school. You know, if you look at, say, people like Bill Gates or Larry Ellison, Steve Jobs, these guys didn't graduate from college. But if you had a chance to hire them, of course, that would be a good idea. क्यों ज़्यादातर स्टूडेंट्स इतने पढ़ लिख कर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते? क्यों? क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम कभी ये चाहती ही नहीं थी कि हम अपने आप को खुद के प्रोफेशनल लाइफ या फिर किसी जॉब के लिए क्वालिफाई कर पाए। बिकॉज हमारे एजुकेशन सिस्टम को बनाया गया था लीडर के हर एक बात मानने वाले गुड सोल्जर्स प्रोड्यूस करने के लिए, ना कि स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के लिए। मतलब तुम इतने सालों से जिस एजुकेशन सिस्टम के अंदर पढ़ाई कर रहे हो वो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम, और इंडियन एजुकेशन सिस्टम कभी स्टूडेंट्स के लिए था ही नहीं। ओके, अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। अगर तुमको लगता है कि ये सिस्टम इंडिया का नहीं ब्रिटिश का है तो फिर तुम्हारी सोच यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। अब देखो, मैं तुम्हारी सोच को पूरा गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि हाँ ये बात सच है कि इस सिस्टम को ब्रिटिश ने ही इंडिया में लाया था, लेकिन असल में ये एजुकेशन सिस्टम ना ही इंडिया का है और ना ही ब्रिटिश का। ये है असल में पर्शियन एजुकेशन सिस्टम। मतलब इस एजुकेशन सिस्टम के फादर है पर्शिया, मतलब पर्शिया नहीं, प्रसिया। और इस पर्शियन एजुकेशन सिस्टम की नींव रची गई थी 1806 में, जब नेपोलियन और पर्शिया के फेडरिक विलियम III के बीच में युद्ध चल रहा था। और इस युद्ध में नेपोलियन जीत जाता है, और नेपोलियन के जीतने का रीजन था उनके सोल्जर्स जो अपने लीडर के हर एक बात को मानते थे। और दूसरी तरफ पर्शिया के हारने का रीजन था उनके सोल्जर्स जो कि उनके लीडर्स के बात नहीं मानते थे। वो युद्ध के दौरान अपने खुद के डिसीजन खुद लेते थे, लीडर्स की बात ना सुन के। मतलब सरल भाषा में पर्शिया के सोल्जर्स बहुत ही अनडिसिप्लिन थे। अब इन पर्शियन सोल्जर की इस अनडिसिप्लिन नेचर की वजह से पर्शियन लीडर्स बहुत ही परेशान थे, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर पर्शिया एक भी और नहीं जीतेगा। इसीलिए लीडर्स ने सोचा कि अगर वॉर जीतना है तो फिर इन अनडिसिप्लिन सोल्जर्स को डिसिप्लिन बनाना होगा। फिर पर्शियन लीडर्स ने बहुत सोचने के बाद एक सिस्टम बनाया, 8 years कंपल्सरी एजुकेशन सिस्टम।
और इस एजुकेशन सिस्टम में पर्सिया के हर एक बच्चों को ऑर्डर फॉलो करने वाले सोल्जर बनाया जाएगा। उनको 6 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र तक ट्रेन किया जाएगा कि कैसे अपने लीडर्स के हर एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं। मतलब सरल भाषा में इस सिस्टम का मेन मोटिव था स्टूडेंट्स के रूप में डिसिप्लिन एंड ब्रेनलेस सोल्जर प्रोड्यूस करना। लेकिन इस 8 साल के एजुकेशन सिस्टम के अंदर ऐसे कौन सा ट्रेनिंग होता था जिसके वजह से पर्सिया के बच्चे स्कूल में जाते तो थे एक स्टूडेंट्स की तरह, लेकिन 8 साल बाद जब वो स्कूल से बाहर निकलते थे तब वो बन जाते थे एक वेल ट्रेन्ड सोल्जर। देखो, पर्सिया के स्कूल का सिस्टम था कि आपको रोज एक शेड्यूल टाइम में स्कूल जाना होगा। अगर आप थोड़े से भी लेट होते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। क्लासरूम पे टीचर के आते ही आपको खड़ा होना पड़ेगा। टीचर के सामने पैर उठा के नहीं बैठ सकते, ज्यादा मुस्कुरा नहीं सकते, किसी से ज्यादा बात भी नहीं कर सकते। पानी पीना, बाथरूम जाना, इन सब छोटे छोटे बेसिक काम के लिए भी आपको परमिशन लेना होगा। स्कूल में जो बुक्स गवर्नमेंट आपके लिए सिलेक्ट करेगा आप बस वही बुक पढ़ सकते हो, एक्स्ट्रा बुक्स आप नहीं पढ़ सकते। आपके खुद के सोचने के पावर को खत्म कर दिया जाएगा और स्कूल के बाद खाली टाइम पे आप आपके स्किल्स के ऊपर ज्यादा काम ना कर पाओ, इस वजह से स्कूल के बाद आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। मतलब आपसे आपके आजादी को छीन लिया जाता है। सब स्टूडेंट्स को सेम एक ही यूनिफॉर्म दिया जाएगा, सोल्जर्स की तरह, फैक्ट्री वर्कर्स की तरह। आपको आपके पूरे स्कूल लाइफ में बस एक ही चीज सीखने को मिलेगा और वो है डिसिप्लिन। जैसे कि एक मजदूर अपने मैनेजर के हर एक बात को मानता है, वैसे ही सेम आपको भी आपके टीचर के हर एक बात को मानना होगा। और इस काम में कोई भूल चूक ना हो, इसके वजह से क्लास में अलग से क्लास मॉनिटर भी रखा जाता है। और इस 8 साल के पर्सियन एजुकेशन सिस्टम एक डिसिप्लिन सोल्जर बनाने के लिए बिल्कुल सक्सेसफुल था। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पर्सियन एजुकेशन सिस्टम है ये आज के इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के साथ काफ़ी मिलता जुलता है। देखो, ये पर्सियन एजुकेशन सिस्टम इंडिया में आया था, लेकिन इसके इंडिया में आने का जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और वो जितना इंटरेस्टिंग है उससे काफ़ी ज़्यादा डार्क है। साल था 1837 और इस टाइम पे अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम उतना डेवलप नहीं था। तो इसीलिए अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए मैसाचुसेट्स में बोर्ड ऑफ एजुकेशन बनाया गया था और उसके सेक्रेटरी के तौर पे चुना गया था फेमस पॉलिटिशियन हॉर्समैन को। फिर हॉर्समैन वर्ल्ड टूर पे निकले एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम के खोज में। और इसी दौरान हॉर्समैन पर्सिया जा पहुंचे और पर्सिया के एजुकेशन सिस्टम को देख के हॉर्समैन को यह एहसास हुआ कि एक्चुअली वो इसी चीज के तलाश में थे। फिर हॉर्समैन अमेरिका वापस आ गए और 1852 में पर्सियन एजुकेशन सिस्टम के साथ मिलता जुलता एक एजुकेशन पॉलिसी हॉर्समैन ने अमेरिका के सामने इंट्रोड्यूस किया। ओके, अब कहानी आगे बढ़ के पहुंचती है 1902 में, जब एक ऐसे विलन की एंट्री होता है जिसने अपने खुद के फायदे के लिए पूरे एजुकेशन सिस्टम को नष्ट किया था, जिसके वजह से 1902 के अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम से लेके आज के डिजिटल इंडियन एजुकेशन सिस्टम तक पूरा खोखला हो चुका है। और यह विलन है वर्ल्ड के फर्स्ट बिलियनियर जॉन डी रॉकफेलर। देखो, 90s के पीरियड पे अमेरिका का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था और उस टाइम पे रॉकफेलर का एक बहुत ही बड़ा ऑयल कंपनी था। लेकिन तब एक प्रॉब्लम था कि उन कंपनीज में काम करने के लिए मजदूर बहुत कम थे, क्योंकि उस टाइम पे अमेरिकन्स बाकी प्रोफेशन छोड़ के बस फार्मिंग करते थे। अमेरिकन्स को दूसरों के लिए काम करने से ज्यादा खुद के फार्मिंग अच्छा लगता था। लेकिन रॉकफेलर को अपनी कंपनीज ग्रो करने के लिए ज्यादा वर्कर्स चाहिए था और इसीलिए रॉकफेलर ने अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम को मिलियंस में फंड डोनेट किया ताकि रॉकफेलर अपने हिसाब से एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर सके। बिल्कुल जैसे पर्सिया ने स्टूडेंट्स के रूप में सोल्जर्स बनाया, ठीक सेम वैसे ही रॉकफेलर ने 8 साल तक स्टूडेंट्स को ट्रेन करके स्टूडेंट से वर्कर्स बना रहे थे अपने फैक्ट्रीज में काम कराने के लिए। और रॉकफेलर ने एजुकेशन सिस्टम को ऐसे शेप दिया था कि पहले टीचर्स स्टूडेंट्स के सेल्फ थिंकिंग को किल करेंगे और उन्हें ब्रेनलेस बनाएंगे। रॉकफेलर के एजुकेशन स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स को फ्यूचर में क्या करना है इसके बारे में सोचने का मौका ही नहीं दिया जाता था, ताकि तुम जब स्कूल और कॉलेज से बाहर निकलो तब तुम्हारी उम्र इतनी ज़्यादा हो जाए कि तुम्हारे ऊपर अपने फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए।
और फिर तुम ज्यादा ना सोच के मजबूरी में वर्कर्स के काम पे लग जाओ। और रॉकफेलर ये सब कांड चोरी छुपे नहीं, ओपनली और पब्लिकली करते थे। आई डोंट वांट अ नेशन ऑफ थिंकर्स, आई वांट अ नेशन ऑफ वर्कर्स। जॉन डी रॉकफेलर। अब कहानी थोड़ा पीछे जाता है। 1757 इस टाइम पे इंडिया में ब्रिटिश राज स्टार्ट हो गया था। लेकिन उस टाइम पे एक दिक्कत था कि ब्रिटिश हमारे साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि देखो उनके और हमारे लैंग्वेज बिल्कुल अलग थे। लेकिन देखो उनको इंडिया में बिजनेस करना था और इतने बड़े इंडिया को कंट्रोल करने के लिए उन्हें चाहिए था ज़्यादा वर्कर्स, ज़्यादा सोल्जर्स और ज़्यादा ऑफिसर्स। तो अब ब्रिटिश लीडर्स ने सोचा कि इतने ज़्यादा वर्कर्स तो ब्रिटिश के पास है नहीं, इसीलिए इन इंडियंस को ही एजुकेट करके उन्हें इंग्लिश सिखा के अपने खुद के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। और इसीलिए उन्होंने इंडिया के सारे गुरुकुल और पाठशाला को तोड़ के ओरिजिनल इंडियन एजुकेशन को बैन कर दिया। फिर 1835 में द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट को इंडिया में लाया और इस एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में लाने वाले थे थॉमस बेबिंगटन मैकाउले। और ये एजुकेशन सिस्टम पर्शियन एजुकेशन सिस्टम का जस्ट एक अपग्रेड वर्जन था। तो अब आप समझ सकते हो कि पर्शिया ने इस एजुकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया सोल्जर प्रोड्यूस करने के लिए और अमेरिका एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसी एजुकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया वर्कर्स प्रोड्यूस करने के लिए। बट एक्चुअली इंडिया में इस ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा ज़्यादा ही अपग्रेड किया गया था। कैसा अपग्रेड वो आप खुद इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर पढ़ते हो, आपको पता है। एंड रियली स्कूल में स्टूडेंट से पहले टीचर को शिक्षा देना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर टीचर्स को पढ़ाना ही नहीं आता। क्लास में आएंगे और कहेंगे कि चलो रीडिंग्स पढ़ो, और अगर रीडिंग पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हुआ तो फिर उसे पनिशमेंट देंगे। अरे अगर स्टूडेंट्स को पढ़ना नहीं आता तो इसके जिम्मेदार आप हो। आपने आपके स्टूडेंट्स को पढ़ना नहीं सिखाया, इसलिए उन्हें पढ़ना नहीं आता। आपको सैलरी मिलता है सिखाने के लिए और आप बिना सिखाए टेस्ट लेना स्टार्ट कर दोगे तो कैसे होगा। आप आपके स्टूडेंट्स को पनिशमेंट देते हो क्योंकि वो ठीक से पढ़ने का कोशिश नहीं करता है। लेकिन असल में अगर देखा जाए तो इसमें भी गलती आपका ही है, क्योंकि आपने कभी किसी सब्जेक्ट को उतना इंटरेस्टिंग बनाया ही नहीं है कि किसी स्टूडेंट को उस सब्जेक्ट को पढ़ने में इंटरेस्ट मिले। देखो सिंपल सी बात है, आप YouTube पे आते हो और वीडियो में इंटरेस्ट ढूंढते हो। जो वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगता है आप बस उसी वीडियो को देखते हो, फिर भी उस वीडियो को पूरा नहीं देखते। तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि आप बिना इंटरेस्ट के एक वीडियो नहीं देख सकते और आप बिना इंटरेस्ट के इतने बड़े सब्जेक्ट को पढ़ लोगे। कि देखो सारे टीचर्स गलत नहीं है, लेकिन कुछ टीचर्स अपने सब्जेक्ट को इतने बोरिंग तरीके से पढ़ाते हैं कि चलते हुए क्लास में स्टूडेंट्स सो जाते हैं। टीचर्स को स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट को इजी और इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, और ऊपर से स्कूल में स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस लेवल को जितना हो सके कम किया जाता है। तुमने अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा के टीचर से एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। और यही चीज़, बिल्कुल यही चीज़ पर्शियन और ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम चाहती थी कि ज़्यादा सवाल मत करो, जो सिखाया जाए बस चुपचाप वो सीखो। आज के एजुकेशन सिस्टम में मतलब हम लोग कॉलेज जाते हैं एजुकेट होने के लिए नहीं, सिर्फ डिग्री लेने के लिए। लेकिन एजुकेशन सिस्टम का ट्रैप ऐसा है कि जब तक आपको डिग्री मिलेगा तब तक आपकी उम्र इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपके ऊपर फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा और आप नौकरी के लिए वेट नहीं कर पाओगे। फिर मजबूर होके आप किसी फैक्ट्री में मजदूर का काम करोगे। एंड ट्रस्ट मी, इस सिस्टम से गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देके आए हैं। और अगर आपको लगता है कि इंडिया ने अपने एजुकेशन सिस्टम को डेवलप कर चुका है तो फिर आप गलत हो। देखो इंडिया के सिस्टम में सच में कुछ तो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इंडिया के टैलेंटेड लोग इंडिया को हमेशा के लिए छोड़ के बाहर जाके सेटल हो रहे हैं। शांतनु नारायण, CEO ऑफ एडोब, सुंदर पिचाई, CEO ऑफ गूगल, सत्या नदेला, CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, अरविंद कृष्णा, CEO ऑफ IBM, नील मोहन, CEO ऑफ YouTube। ये सब वर्ल्ड के टॉप कंपनीज के CEO है और ये इंडियंस है, लेकिन इनके सिटीजनशिप अमेरिका का है। इन्होंने इंडिया के सिटीजनशिप को क्विट कर दिया है। देखो इंडिया के सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है, जिसके वजह से हर साल लाखों के तादाद में इंडियंस अपने खुद के देश के सिटीजनशिप को क्विट कर रहे हैं और किसी दूसरे देश में जाके
सेटल हो रहे हैं। देखो, इन सब का मतलब ये नहीं कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए एजुकेशन ज़रूरी नहीं है। एजुकेशन सच में ज़रूरी है हमारे लिए भी, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि एजुकेशन को जिस तरीके से स्टूडेंट्स के सामने परोसा जा रहा है वो तरीका गलत है। एजुकेशन के साथ साथ अपने खुद के स्किल्स के ऊपर काम करो। इस एजुकेशन सिस्टम के लॉन्ग टर्म ट्रैप में ना फंस के। इस सिस्टम को बनाने का मोटिव ही यही था कि आप ज़्यादा सोच ना सको, आप कुछ हटके ना कर सको। तो टाइम रहते कुछ हटके करो, अपने स्किल्स के ऊपर काम करो, इन सक्सेसफुल लोगों की तरह।